ब्रिक्स के भरे मंच पर आखिर मोदी ने क्यों कह दिया यूएनएससी को रद्दी की टोकरी? सुनकर चीन छोड़ो P5 की जड़ें तक हिल गईं। इतिहास में पहली बार इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या अब ब्रिक्स ही बनेगा यूएनएससी का असली ऑप्शन? और ब्राजील इस बात पर बाग क्यों हो गया? पहलगाम पर भारत को धोखा देने वाला चीन ब्राजील में मोदी के सामने क्यों गिड़गिड़ाया? क्या है पर्दे के पीछे का वो सीक्रेट जिसने ड्रैगन की हेकड़ी निकाल दी? ब्रिक्स के बंद कमरों में भारत ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ऐसा क्या सीक्रेट प्लान बना डाला कि डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए? दोस्तों, ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। ये कोई मामूली समिट नहीं था, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो फटा तो ब्राजील में, लेकिन इसका लावा वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस किया गया। और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा है भारत, और स्क्रिप्ट लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, ब्राजील में इस बार भारत एक अलग ही मूड में था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने माइक थामा, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। इस सन्नाटे के बाद जो विस्फोट हुआ, उसकी गूंज से अमेरिका में हड़कंप मच गया। ट्रंप बौखला उठे तो चीन भारत के अचानक सपोर्ट में कूद पड़ा। दोस्तों, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मोदी का वो गणित जान लीजिए जिसका कैलकुलेशन कुछ दिन पहले ही सेट कर लिया गया था। ये बात है SCO समिट की। जगह थी चीन का चिंगडाओ शहर और मंच था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। भारत में SCO के मंच पर पहलगाम को लेकर प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए खेल कर दिया। SCO के साझा बयान में पाकिस्तान में हुई घटनाओं का जिक्र तो था, लेकिन पहलगाम पर एक शब्द भी नहीं था। भारत को ये बात नागवार गुजरी। प्रस्ताव को लात मारते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस साझा बयान पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि SCO की वो बड़ी मीटिंग बिना किसी साझा बयान के खत्म हो गई। दोस्तों, SCO में भारत अकेला खड़ा था, लेकिन यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। दुनिया को लगा भारत अलग थलग पड़ गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डरता नहीं, बल्कि लंबी छलांग की तैयारी करता है। और ये छलांग लगनी थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट के मंच से। लेकिन इस बार मंच पर 2 सबसे बड़े चेहरे गायब थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो 12 साल में पहली बार ब्रिक्स समिट से गायब थे। बहाना बनाया गया शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन अंदर की खबर ये थी कि या तो चीन में अंदरूनी खींचतान चल रही थी, या फिर जिनपिंग को मोदी के बढ़ते कद से डर लग रहा था। दूसरे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ पाए। यानी ब्रिक्स के मंच पर अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर लीडर फिजिकल तौर पर मौजूद था, तो वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच अब पूरी तरह से मोदी के लिए तैयार था, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना ना तो चीन ने की थी, ना पाकिस्तान ने, और न ही अमेरिका ने। ब्रिक्स समिट का साझा घोषणा पत्र यानी रियो डिक्लेरेशन जारी हुआ, और इस डिक्लेरेशन के एक शब्द ने पाकिस्तान और उसके आकाओं के होश उड़ा दिए। इस घोषणा पत्र पर चीन समेत सभी 11 सदस्य देशों ने दस्तखत किए थे। लेकिन दोस्तों, असल में तो कुछ भी नहीं था। असली खेल तो तब हुआ जब मोदी ने बोलना शुरू किया। मोदी ने तो सीधे सीधे UN को ही धराशायी करते हुए कहा कि ये जो 20वीं सदी के बने बनाए ग्लोबल संगठन हैं, ये आज की हकीकत का सामना करने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस का नाम लिया और कहा कि दुनिया के 2/3 देशों की इन संस्थाओं में कोई आवाज ही नहीं है। और फिर आया वो ऐतिहासिक बयान जिसने P5 देशों यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। मोदी ने दहाड़ते हुए कहा कि आज ग्लोबल साउथ के साथ सिर्फ दिखावा हो रहा है, उन्हें सिर्फ टोकन जेस्चर दिए जा रहे हैं। ये ग्लोबल संस्थाएं उस मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम कार्ड तो है, लेकिन नेटवर्क गायब है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर भारत का प्रधानमंत्री सीधे सीधे UNSC को एक डब्बा बता रहा है, एक ऐसी मशीन जो अब काम नहीं करती। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये ऐलाने जंग था। ये इस बात का ऐलान था कि अब भारत और ग्लोबल साउथ के देश दुनिया के नियमों को मानेंगे नहीं, बल्कि नए नियम बनाएंगे। अभी तो P5 देश मोदी के इस सीधे हमले से संभल भी नहीं पाए थे कि भारत ने अपना दूसरा और सबसे बड़ा दांव चल दिया। एक ऐसा दांव जिसने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के प्लेनरी सेशन में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने सिर्फ भारत की बात नहीं की, बल्कि दुनिया की 2/3 आबादी की आवाज बन गए। उन्होंने वो बातें कही जो आज तक किसी ग्लोबल मंच पर किसी लीडर ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोदी ने दहाड़ते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश हमेशा से डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार हुए हैं। उन्हें विकास और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ टोकन जेस्चर यानी दिखावे का झुंझुना थमाया गया है।
उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ग्लोबल संगठन आज की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और फिर मोदी ने वो 2 लाइनें कही जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स को हिलाकर रख दिया। पहली लाइन थी, विदाउट द ग्लोबल साउथ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर लाइक अ मोबाइल फोन दैट मे हैव अ सिम बट नो नेटवर्क। यानी ग्लोबल साउथ के बिना ये ग्लोबल संस्थाएं उस मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम तो है पर नेटवर्क नहीं है। उन्होंने एक लाइन में यूएन जैसी संस्थाओं को उनकी औकात दिखा दी। उनकी दूसरी लाइन तो और भी तीखी थी। उन्होंने कहा, इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड एवरी वीक, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टू नॉट बी अपडेटेड इवन वंस इन 80 years. You can't run 21st century software on 20th century typewriters. यानी जिस दौर में हर हफ्ते टेक्नोलॉजी बदल रही हो, वहां 80 साल पुराने संगठन कैसे चल सकते हैं? आप 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चला सकते। इस एक लाइन से उन्होंने यूएनएससी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सबको रद्दी की टोकरी बता दिया। मोदी सिर्फ आलोचना करके नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब दिखावटी सुधार नहीं चलेंगे, अब असली सुधार चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, वोटिंग राइट्स में और लीडरशिप पोजीशन में। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ब्रिक्स खुद को समय के साथ बदल सकता है तो ये पुराने ठेकेदार क्यों नहीं बदल सकते। ये एक नए मल्टीपोलर और समावेशी विश्व व्यवस्था का ऐलान था जिसकी अगुवाई भारत कर रहा था। अब जब ब्रिक्स के मंच से इतनी बड़ी दहाड़ लगेगी तो दुनिया के स्वघोष थानेदार को मिर्ची तो लगनी ही थी। भारत की इस बढ़ती ताकत और ब्रिक्स की चट्टानी एकता को देखकर व्हाइट हाउस में बैठे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। ट्रंप ने गुस्से में आकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक धमकी भरा पोस्ट लिखा। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों का साथ देगा उस पर अमेरिका एडिशनल 10% टैरिफ यानी 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा, देयर विल बी नो एक्सेप्शंस, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये धमकी नहीं, ये अमेरिका का डर बोल रहा था। ये इस बात का सबूत था कि ब्रिक्स की एकता और उसका घोषणा पत्र जिसमें अमेरिकी टैरिफ की निंदा की गई थी सीधे निशाने पर लगा है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। ट्रंप की इस टैरिफ वाली धमकी का जवाब चीन ने बड़े ठंडे दिमाग से दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, ब्रिक्स किसी से टकराव नहीं चाहता और ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। एक तरफ ट्रंप का गुस्सा और बौखलाहट और दूसरी तरफ ब्रिक्स का आत्मविश्वास से भरा जवाब। ये साफ बता रहा था कि पावर का सेंटर अब खिसक रहा है। अमेरिका की धमकियों से अब दुनिया डरने वाली नहीं थी। ब्रिक्स ने साबित कर दिया था कि एक नया पावर ब्लॉक खड़ा हो चुका है जो अमेरिकी दबाव के आगे ना झुकेगा ना रुकेगा। बाकायदा ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र में भी ट्रंप का नाम लिए बिना उनके टैरिफ वाले फैसलों की कड़ी आलोचना की गई। कहा गया कि ऐसे एक तरफा फैसले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों के खिलाफ हैं और इनसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बर्बाद हो सकती है। मतलब साफ था, ब्रिक्स अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर हाउस बन चुका है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम रखता है। दोस्तों, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश भारत की इस लीडरशिप से गदगद हैं। उन्हें दिख रहा है कि भारत ही वो देश है जो उन्हें ग्लोबल हाई टेबल पर वो जगह दिला सकता है जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि जब मोदी ने यूएनएससी को बदलने की बात की तो इन देशों ने सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ताली बजाई, क्योंकि जो ब्रिक्स कुछ साल पहले तक एक कमजोर और बिखरा हुआ संगठन माना जाता था वो अचानक इतना पावरफुल बन गया है कि अमेरिका की सांसें भी फूलने लगी हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले ही साल ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई जैसे नए और ताकतवर देशों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 10 और स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश बनाए गए और इसमें अब मोदी ने दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ की आवाज है, उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें पश्चिमी देशों ने दशकों तक नजरअंदाज किया है।